नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बात आज और कल की नहीं है। जब भी आपकी आर्थिक हालत बिगड़ती है, इतिहास में सुधार किया जाने लगता है। जब भी इतिहास में सुधार की बातें हों, आप अपनी आर्थिक हालत देख लिया कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप हर बार दवाइयों का खर्चा ही जोड़ें। कभी कभी कोचिंग की फीस से लेकर कॉलेज के एडमिशन फीस को भी जोड़ लीजिए, थोड़ा चेंज लगेगा। दाएं बाजू के अलावा बाएं बाजू में भी दर्द फील होगा। सीबीएसई से लेकर राज्यों के बोर्ड की परीक्षा में 10वीं और इंटर में गणित और अंग्रेजी में जितने बच्चे फेल होते हैं, केवल उन्हीं को जोड़ लेंगे तो संख्या लाखों में पहुंच सकती है। मगर कोई हल्ला नहीं करता कि इस देश में गणित नहीं पढ़ाया जा रहा है, अंग्रेजी नहीं पढ़ाई जा रही है। इंजीनियरिंग और मेडिकल का छात्र भी कहता मिल जाता है इस देश में कि हमें इतिहास नहीं पढ़ाया गया। वो कभी यह नहीं कहेगा कि हमें फिजिक्स नहीं पढ़ाया गया, केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई, एनाटॉमी नहीं पढ़ाई गई, केवल इतिहास नहीं पढ़ाया गया। नौकरी में जाने के बाद ज्यादातर लोग मेडिकल और इंजीनियरिंग के शायद ही अपने पैसे से इतिहास की कोई किताब खरीदते होंगे और पढ़ते होंगे, मगर नेताजी का भाषण सुनकर हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं कि हाँ भाई, हमें तो इतिहास नहीं पढ़ाया गया। जितना शोर इतिहास के नहीं पढ़ाने और पढ़ाने पर भी गलत इतिहास पढ़ाने को लेकर होता है, उतना शोर आपको दूसरे विषयों के बारे में सुनाई नहीं देगा। लगता है कि भारत ने सारे विषयों के कोर्स रिवाइज कर लिए हैं, बस इतिहास बाकी रह गया था। सच्चाई यह है कि जो हालत गुजराती भाषा की है, वही हालत पूरे देश में इतिहास की है। इसलिए हमने एक रिसर्च किया है कि कौन लोग हैं जो कहते रहते हैं कि उन्हें इतिहास नहीं मालूम और इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इनकी पहचान मुश्किल नहीं है। ऐसा कहने वाले ज्यादातर इतिहास के छात्र नहीं होते, मगर इतिहास के भी होते हैं। जो इतिहास के छात्र नहीं होते हैं, उनका अपराध यह होता है कि इतिहास नहीं पढ़े होते हैं। जाहिर सी बात है। लेकिन जो इतिहास के छात्र होते हैं, उनमें से ज्यादातर का अपराध यह होता है कि इतिहास का छात्र होने के बाद भी इतिहास नहीं पढ़े होते हैं। ये सभी मिलकर इतिहास के बारे में दावा करते मिल जाएंगे कि इतिहास नहीं पढ़ाया। जिन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं, वो कहते हैं पढ़ाया नहीं गया। जो पढ़ने गए थे, वो बिना पढ़े या कम पढ़कर बोलने लग जाते हैं कि गलत पढ़ा दिया गया, गुलामी का इतिहास पढ़ा दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्हें आप इतिहास का कोर्स बदल कर दे भी देंगे तो खुद भी नहीं पढ़ेंगे। कोई आपको यह कहते नहीं मिलेगा कि इतिहास नहीं जानता था। अब इतिहास की किताबें खरीदने लगा हूं और पढ़ने लगा हूं। जिसने 20 साल पहले कॉलेज छोड़ा है, वह भी कहता रहता है कि इतिहास नहीं पढ़ाया गया। तुम खुद कितना पढ़े, ये भी तो बता दो भाई। इस देश में कुपोषण से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है इतिहास का कुपोषण। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107वें नंबर पर है। कोई नहीं कह रहा कि देश के लोगों को भरपेट नहीं खिलाया गया। सब चिल्ला रहे हैं इतिहास नहीं पढ़ाया गया। आपको समझना होगा कि इतिहास बदलना और कोर्स से इतिहास के चैप्टर को हटाना दोनों अलग बातें हैं, मगर इन लोगों ने दोनों को एक समान कर दिया है। ये वही लोग हैं जिनकी खूबियों पर हमने रिसर्च किया है। जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा, उन्हीं के कर कमलों द्वारा इतिहास बदला जाएगा और बदला हुआ इतिहास आपको पढ़ाया जाएगा। उम्मीद है कम से कम ये लोग अपना लिखा हुआ तो पढ़ेंगे। ये कई दशक से इतिहास ही बदल रहे हैं। दुनिया में इतिहास बदलने का इतना लंबा प्रोजेक्ट कहीं नहीं चला है। फर्क इतना है कि अब ये क्लासरूम में घुस आए हैं। इतिहास केवल इतिहास बदलने के लिए नहीं हटाया जाता है, वजन कम करने के लिए भी हटाया जाता है। अब आप कौन सा हिस्सा हटाते हैं, उस पर बात तो होगी। उससे पता चलेगा कि आप बैग का बोझ हल्का नहीं करना चाहते, वरना इसके लिए तो माँ बाप कब से मांग कर रहे हैं। आप राजनीति के हिसाब से किसी विषय को बोझ बना रहे हैं और हटाकर हल्का करने का दावा कर रहे हैं। इनके लिए इतिहास बदलना सड़क का नाम बदलने जैसा है। ध्यान रहे, ये केवल नाम ही नहीं बदलते, बल्कि इससे भी एक लेवल ऊपर मुश्किल काम करते हैं। किसी पुरानी इमारत को गुलामी का प्रतीक बताकर ढहा देते हैं। ढहा देने के बाद उसकी बुनियाद खोदने लग जाते हैं और साबित करने लग जाते हैं कि जो इमारत हमने गिरा दी है वो सही गिराई है, क्योंकि उसके नीचे सही इतिहास दबा था। इस तरह गलत इतिहास के नाम पर सही इमारत गिरा देने के बाद
ये लोग उस इमारत को बनाने वाले बादशाह के मजहब को मानने वाले आज के लोगों को पकड़ लाते हैं। उनका उस बादशाह के खानदान से कोई लेना देना नहीं, मगर मजहब के आधार पर उन्हें और उनके घरों को जला देते हैं। ये थकते नहीं हैं, बस इतिहास नहीं पढ़ते।